चलिए जय हिंद बच्चों का फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, ये जो भौतिकी का दूसरा चैप्टर है। इससे पहले जो भौतिकी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर है भौतिकी का। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है संपूर्ण चैप्टर को आपको मतलब समझाया जाएगा। उसके बाद जो है संपूर्ण क्वेश्चन से कराया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चन यदि आप क्या शुरू से अंत तक वीडियो क्लास को करते हैं, तो वीडियोस को देखते हैं शुरू से अंत तक क्लास करते हैं, तो आपका जो इस चैप्टर से चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको मिस होने वाला नहीं है। सभी के सभी क्वेश्चनों का आप जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। हालांकि जो फिर भी जो है इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको दिए जाएंगे। और इसी के साथ जो है क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जो यहाँ क्लास जो है, ये क्लास हो रहा है आपको 2025 का हो रहा है। ठीक है, 2025 है, 2025 की तैयारी करने वाला जो क्लास हो रहा है। ठीक है, तो ये 2025 में आपको जो है सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपको पीडीएफ समय समय पर जो मिलते रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जो एग्जाम से पहले आपको मिलते रहेगा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट जो में आसानी से जो है आपको जो है बेहतरीन ढंग से और जो है बेहतरीन जो है आसानी भाषा से मैं क्या समझाने वाला हूँ और आपको क्लास कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास में जुड़ जाइए, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, तो ये क्लास जो शुरू होने वाली है, प्रकाश चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है प्रकाश जो है, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे आपको बता दें कि ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, ये एक बेसिक कोचिंग सेंटर जो है कोचिंग है, उस कोचिंग के माध्यम से आप जो यहाँ ठीक है जितने क्लासेस मतलब दिख रहे हैं दे पा रहे हैं। ये जो क्लास है आपको एक मात्र से नहीं हो रहा है, जो इससे पहले ऑफलाइन क्लास होता था, एक साल से नहीं हो रहा है, बल्कि जो ये जो क्लास है आपको 2017 से, ठीक है 2017 से मतलब क्लास जो है चलते आ रहा है, जो है अभी जो 2024 तक भी मतलब क्या चलते आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है इतना दिन तक जो है ये कोचिंग जो है ऑनलाइन बल्कि नहीं ऑफलाइन क्लास चलते रहा था। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो क्या मैट्रिक 12th, ठीक है 10th और 12th का भी मतलब फाइनल एग्जाम दे चुके हैं और फाइनल देते आ रहे हैं। ठीक है, 10th और 12th है इसका एग्जाम देते आ रहे हैं और देते आ और रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होते रहा है। इसके साथ जो है मैंने सोचा कि क्लास जो है ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कराया जाए। तो इस सेशन में आप लोगों को जो 2025 का सेशन है, 2025 का सेशन में आपको जो है यहाँ संपूर्ण सब्जेक्ट का जो तैयारी अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी तरह समझाया भी जाएगा और बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है एग्जाम की दृष्टि में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन जो है सभी के सभी आपको कराए जाएंगे। हालांकि जो है चैप्टर को जो समझाते हैं उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ताकि जो वो यदि सॉल्व हो गया तो पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर ही क्लियर हो गया। ठीक है, यदि आप शुरू से अंत तक क्लास को कर लेते हैं, ठीक है जो क्लास हम समझाने वाला जो भी क्लास हम करते हैं, तो उस क्वेश्चन उस चैप्टर से जो एक भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। और सब्जेक्ट क्वेश्चन जो मतलब पूछने लायक होंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन में मैं एक साथ ही बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्लास को भी शुरू करते हैं। क्लास में क्या बताया गया है। ठीक है, क्लास का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का नाम है प्रकाश से लेसन 2 है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश से जो है क्या नाम है अपवर्तन है, चैप्टर का नाम है अपवर्तन। तो सबसे पहले अपवर्तन या अपवर्तनांक, ठीक है जिसका नाम क्या है अपवर्तनांक, क्या नाम है अपवर्तनांक। तो प्रकाश के अपवर्तनांक जो है क्या उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तनांक तो बाद में जानेंगे, अब आखिर अपवर्तनांक है क्या अभी जानेंगे हम लोग क्या अपवर्तनांक आखिर क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक जो उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं अपवर्तनांक आखिर क्या है। देखिए अपवर्तनांक जो होता है यहाँ जो ऊपर, ठीक है अपवर्तनांक जो है उपरिज्ञों का अनुसार होगा। तो किसी माध्यम की प्रकाश किसी भी मतलब माध्यम होता है, किसी भी माध्यम की जो किसी माध्यम की प्रकाश की किरण जो किरण होती है, किसी माध्यम की जो है प्रकाश की किरण होता है, किरण को दिशा, ठीक है किरण की जो है दिशा को जो है क्या होता है, दिशा को क्या है बदलने की क्षमता को, जो दिशा बदलता है उसी को हम क्षमता को क्या क्या होता है उसका जो है अपवर्तनांक कहलाता है। उसकी क्षमता उस क्षमता को हमने क्या उसका अपवर्तनांक कहलाता है। मान के चलिए हम लोग का यहाँ कोई क्या कहा गया है, कोई भी माध्यम है, मान लो कि ये माध्यम है, ठीक है ये कोई क्या ये कोई वस्तु है, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण जो होता है, प्रकाश की जो किरण होते हैं उस किरण की दिशा को बदलने की, उस किरण की दिशा को बदलने की मतलब क्या होता है, दिशा बदलने की जो क्या होता है क्षमता होती है, उसका क्या होता है अपवर्तनांक कहलाते हैं। तो देखिए सभी जो वस्तु होते हैं किसी मतलब सभी वस्तु में क्या दिशा बदलने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। सभी वस्तु में एक जैसा दिशा बदलने की क्षमता नहीं होती है। जैसे देखिए हम कांच में देखेंगे अलग होते हैं, पानी में देखेंगे अलग हुआ, ठीक है वायु में देखेंगे अलग हुआ, तो इसमें दिशा बदलने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। तो यानी कहा जाए कि सभी जो वस्तु का अपवर्तनांक होगा तो सभी वस्तु का अपवर्तनांक भी क्या होगा अलग अलग होगा, जबकि जो है सभी वस्तु का क्या होगा अपवर्तनांक जो है वो क्या अलग अलग होगा। क्यों होगा कि सभी वस्तु का जो क्या होता है, सभी वस्तु में प्रकाश की किरण जो होता है उसकी दिशा को बदलने की क्षमता क्या होता है सभी में अलग अलग होती है। पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, हवा में अलग होगा, लोहा में अलग होगा और क्या तारपीन में अलग होगा, तेल में केरोसिन तेल में अलग होगा। इस प्रकार जो है सभी की दिशा बदलने की क्षमता क्या होता है अलग अलग होती है। हालांकि जो लोहा जो बोले लोहा में नहीं हो सकता है कि लोहा क्या है अब, ठीक है लोहा जो है अपारदर्शी वस्तु है, इसमें पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी ठीक है पारभासी अपारदर्शी होना चाहिए।
तो आइए हम लोग क्या समझते हैं आगे जो है टॉपिक को। तो यहाँ कह रहा है कि किसी माध्यम का जो है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे जो है उस वस्तु की, ठीक है, उस वस्तु उस माध्यम में प्रवेश की जो क्या होता है प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, क्या होती है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, किसी भी वस्तु का किसी जो माध्यम होता है, जैसे पानी होगा तेल से माध्यम होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, जब शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे क्या, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ये जो होता है क्या, ऐसा बट्टे में क्या भाग देने पर हमें जो निकलेगा, क्या निकलेगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा, कोई जो माध्यम उसका क्या निकलेगा, अपवर्तनांक निकलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या कि अलग अलग वस्तु में जो है अपवर्तनांक क्या क्या होती है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो एग्जाम में जो है इससे जो है 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक के अभी जो है किन वस्तुओं में क्या क्या अपवर्तनांक होती है, किस में ज्यादा होती है, किस में क्षमता होती है, किस में कम होता है। देखिए नंबर 1 में जो बताया गया वायु में, ठीक है, वायु में अपवर्तनांक कितना होता है, वायु में जो अपवर्तनांक होती है क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक जो होते हैं ऐसे होती है, ठीक है, ऊपर में जो क्या अनुसार में जो क्या नौ में जो ऊपर बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो वायु का जब अपवर्तनांक होता है कितना 1 पॉइंट कितना होगा 000 कितना 3 होते हैं, ये वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। इस प्रकार जो है बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिसका अपवर्तनांक हमें क्या पता करना है और पता क्या हमें याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब पूछे जाते हैं। तो पानी जो है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी जो किसी वस्तु को, ठीक है, किसी प्रकाश की किरण को या किसी प्रकाश के माध्यम को क्या था, प्रकाश किरण के माध्यम को क्या था, इस कंडीशन में क्या लौटाता है, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना 1.33 हो गया, पानी जो है उसका अपवर्तनांक कितना हो गया 1.33 हो गया। और जो किरोसिन होता है, किरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है कितना, जो किरोसिन तेल होता है इसका अपवर्तनांक कितना 1.44 हो गया, जो किरोसिन तेल है उसका अपवर्तनांक कितना 1.44 हो गया। इसमें बताया गया अल्कोहल जो है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना हो गया 1.36 हो गया, 1.36 हो गया, ठीक है। और जो तारपेन है, तारपेन का अपवर्तनांक कितना हो गया, तारपेन जो उसका अपवर्तनांक कितना हो गया 1. कितना हो गया 47 हो गया, जो तारपेन है उसका अपवर्तनांक कितना होगा 1.47 हो गया। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक में, ठीक है, आगे टॉपिक में क्या बताया गया है, क्या है, ठीक है। तारपेन जो इसमें CO2, ठीक है, CO2 जो हालांकि ऐसा नहीं होता है, CO2 क्या होता है ऐसा होता है, ठीक है। CO2 का क्या होता है अपवर्तनांक जो है, CO2 जो उसका अपवर्तनांक कितना होगा 1.36 होता है, CO2 जो उसका अपवर्तनांक कितना 1 पॉइंट कितना है 63 होता है, ठीक है। अब देखिए बेंजीन, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना, जो बेंजीन है इसका अपवर्तनांक कितना है तो 1 पॉइंट कितना 50 हो गया, ठीक है। तो हम हालांकि जो 1.50 होता है तो हम लोग ऐसा 1 पॉइंट क्या 5 भी लिख सकते हैं, तो जो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, विलन होता है 1 पॉइंट कितना होगा 5 होगा, ठीक है। आगे जो है पिघला क्वाड्रज, ठीक है, अगला पिघला जो क्वाड्रज है क्या होते हैं, पिघला क्वाड्रज के बारे में जानेंगे क्या होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है पिघला क्वाड्रज का अपवर्तनांक कितना होता है 1 पॉइंट कितना होता है 46 होता है, 1 पॉइंट कितना होता है 46 होता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे जो पिघला क्वाड्रज होता है क्या होता है, पिघला जो क्वाड्रज होता है आखिर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो पिघला जो क्वाड्रज होता है एक प्रकार का खनिज है, एक प्रकार का जो पिघला क्वाड्रज होता है एक प्रकार का खनिज है, ये भी एक प्रकार का है खनिज ही है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पिघला जो क्वाड्रज एक खनिज है जो रेत एवं जो है ग्रेनाइट, ठीक है, जो रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य अवयव, मुख्य क्या होता है घटक होता है, ठीक है। जो रेत का बारे में आप जानते ही है, और ग्रेनाइट के बारे में आपको बता दूं ठीक है, ग्रेनाइट क्या होता है, तो रेत और ग्रेनाइट जो है उसका ये मुख्य घटक होता है, ठीक है। यानी रेत और जो ग्रेनाइट होता है उसका ही क्या बना होता है, यह एक प्रकार जो है पत्थर भी है, ठीक है, जो यानी क्या है पिघला जो क्वाड्रज है एक प्रकार का पत्थर है, जिसका जो उपयोग है भवन के निर्माण में, ठीक है, जो भव्य मंदिर होता है या भव्य जो घर होता है उसे बनाने में हम क्या होता है इसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जो पिघला क्वाड्रज ये हम क्या सॉरी क्या ग्रेनाइट का उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है भव्य निर्माण में, भव्य मंदिर में या भव्य घर बनाने के प्रयोग करता है हम लोग का, जो किसका निर्माण भव्य मंदिर हो या भव्य जो निर्माण हो हम लोग इसका ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। तो ग्रेनाइट क्या था, ग्रेनाइट जो एक प्रकार का था पत्थर ही है, ग्रेनाइट जो एक प्रकार का पत्थर ही है जिसका उपयोग हम लोग भवन निर्माण में करते हैं, ठीक है। यदि हम इसका चित्र देखना चाहेंगे तो यहाँ चित्र को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सामने जो दिख पा रहे हैं सबके सबके ग्रेनाइट का ही इमेज है, ग्रेनाइट जो पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर का ही क्या फोटो है, ठीक है। जैसे ये टाइल्स के रूप में हम लोग क्या टाइल्स के रूप में भी जानते हैं, तो ये क्या ये भी ग्रेनाइट है, ये भी ग्रेनाइट है, ठीक है। जितने यहाँ पत्थर दिख रहा है सभी के सभी ग्रेनाइट का पत्थर है, इसका जो हम लोग क्या होता है निर्माण हम लोग करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं भव्य निर्माण करने में, जो घर निर्माण करते हैं घर निर्माण में, ठीक है, भी उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग टाइल्स के रूप में भी जानते हैं, इसका नाम क्या है टाइल्स के रूप में भी जानते हैं, ये ग्रेनाइट का बना होता है, ठीक है। हालांकि ये कुछ टाइल्स होते हैं ऐसे भी होता है जो ग्रेनाइट के बने नहीं होते हैं, ग्रेनाइट के जो बने होते हैं जो टाइल्स वो क्या होता है उसके डिमांड ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसका कीमतें ज्यादा होती है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे में कहा था हम लोग,
चलिए आगे नोट्स में, ये रहा नोट्स जो है कहाँ तक थे, पिगला क्वार्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जो बर्फ होता है, बर्फ के अपवर्तनांक, ठीक है, बर्फ का जो अपवर्तनांक कितना होता है, जो बर्फ होता है उसका अपवर्तनांक 1.31 होता है। जो बर्फ होते हैं, बर्फ का अपवर्तनांक कितना 1.31 हो गया। और कनाडा, ठीक है, कनाडा जो क्या बाल्सम, ठीक है। आखिर जो कनाडा बाल्सम क्या उसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कनाडा जो बाल्सम है उसका अपवर्तनांक कितना होता है। कनाडा बाल्सम का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.53 होता है, 1.53 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.53 होता है। अब देखिए यह जो है ये क्या है, कनाडा जो बाल्सम होता है क्या होता है, तो कनाडा बाल्सम जो उत्तरी, ठीक है, बोला क्या है, ये जो उत्तरी अमेरिका की जो है, उत्तरी अमेरिका जो है क्षेत्र जो है उसकी जो है बाल्सम पेड़ से क्या होता है, जो कनाडा बाल्सम होता है, बाल्सम पेड़ का नाम होता है, जिसका नाम एक पेड़ का नाम है, उसके पेड़ से जो क्या था, उस पेड़ का जो क्या है ये ओले, ठीक है, क्या ओलेरोसिन है, उसी पेड़ का क्या ओलेरोसिन है, जिसका नाम हो क्या था, कनाडा जानते हैं, ठीक है। एक जो है लिक्विड टाइप का होता है, पारदर्शी पदार्थ है ये, ठीक है, जिससे क्या आप हो पाते हैं। तो क्या हो गया, जो कनाडा का अपवर्तनांक कितना, जो कनाडा हो उसका अपवर्तनांक कितना हो गया, 1 कितना हो गया, जो है 53 हो गया, ठीक है। इसी के साथ जो है जो मानकीय जो है क्या मानकीय यहाँ आधा कोई होगा, मानकीय जो अपवर्तनांक होते हैं, मानकीय अपवर्तनांक कितना होती है, तो मानकीय जो इसका अपवर्तनांक कितना 1.7 क्या होता है, 1.71 होता है, ठीक है। जो मानकीय होता है एक जो है ये रूबी, ठीक है, इसका नाम दूसरा नाम क्या मानकीय या रूबी भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम क्या है मानकीय या क्या होता है, रूबी भी कहते हैं। तो मानकीय जो रूबी होता है ये एक प्रकार का रत्न है, मानक और रूबी क्या है, मानकीय और जो रूबी होते हैं ये एक प्रकार क्या है, रत्न है, क्या है, एक प्रकार का रत्न है, रत्न समझते हैं, एक प्रकार का जो है क्या है, ये रत्न है, ठीक है। जो क्या गुलाबी रंग जो है रंग में देखेंगे तो क्या गुलाबी रंग का हुआ, ठीक है, क्या होता है, जो रूबी क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक, किस रंग का होता है, ये गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। इसका इमेज हम लोग को चलिए इसके इमेज को नहीं देखते हैं। नीलम नीलम जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना, जो नीलम होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो नीलम जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.77 होता है, ठीक है, 1 पर क्या होता है 77 होता है। तो नीलम आखिर जो होता है क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, नीलम के बारे में जो इस किताब में सामान्य था। यह एक प्रकार का यह जो है एक रत्न श्रेणी का जो है श्रेणी का खनिज है, जो नीलम होता है ये रत्न जो श्रेणी होता है उस श्रेणी का क्या एक प्रकार का खनिज है, ठीक है, खनिज है। इसे जो प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है और इसे हम लोग क्या बनाए भी सकते हैं, जो नीलम है इसे हम लोग क्या प्राकृतिक रूप में भी पाते हैं, या हम लोग जो है उसे साइंटिफिक तरीका से जो हम लोग उसे बना भी सकते हैं, किसको, नीलम को, ठीक है, नीलम को हम लोग प्राकृतिक रूप में भी पाते हैं और इसे हम लोग क्या बना भी सकते हैं। आगे चलते हम लोग किसमें, इसी का जो है अगले टॉपिक में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की जो अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश चैप्टर का ही नाम क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, किसके बारे में, प्रकाश के अपवर्तन जो है उसके बारे में, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, ठीक है, प्रकाश जो अपवर्तन है क्या है। और इससे जो है इस चैप्टर से सभी टॉपिक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी जो जितने से टॉपिक है सभी टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये क्या होता है। तो प्रकाश किरण जो होता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो किरण होता है एक पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, एक जो पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी मतलब क्या होता है कि आर पार देखने वाला, ऐसे वस्तु जिससे हम क्या आर पार देख पाए, ठीक है, जिससे क्या आर पार हमें दिखाई दे। तो क्या बोला है, प्रकाश की किरण जो होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, कभी भी एक जो पारदर्शी माध्यम होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, ठीक है, जाने पर जो है दिशा परिवर्तन जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाएगा तो उसकी दिशा जो है दिशा में कुछ ना कुछ क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या जैसे हम दर्पण में थे तो सीधा आता, सीधा जितना एंगल से आता था उतना एंगल से ही जाता था, तो इसमें क्या जो है अपवर्तनांक में उतना नहीं आएगा, कुछ में क्या उसकी जो दिशा होती है दिशा में कुछ ना कुछ क्या परिवर्तन होगा। तो दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होगा, दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होती है उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होती है, दिशा परिवर्तन की जो क्रिया होती है उससे हम लोग क्या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं इसका एक चित्र लेकर, क्या लेकर एगो चित्र लेकर, एगो चित्र हम लोग क्या देते हैं यहाँ जो है एक चित्र से मैं समझा रहा हूँ आपको। मान लो कि ये प्रकाश जो है ये कोई क्या वस्तु है और ये जो वस्तु है पारदर्शी वस्तु है, ठीक है, ये जो वस्तु है क्या पारदर्शी है, क्या वस्तु है पारदर्शी वस्तु है। अब हम लोग क्या करेंगे इस पारदर्शी वस्तु में क्या करेंगे, जब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कोई लम्ब डालते हैं, ठीक है, मान लो कि हम लोग क्या करें यहाँ से कुछ लम्ब डालते हैं और यहाँ से भी क्या करते हैं कुछ हम लोग एक लम्ब डाल देते हैं, ये भी एक लम्ब है ये भी एक लम्ब है, ये पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी वस्तु में क्या प्रकाश जो है आर पार होती है, पारदर्शी वस्तु में प्रकाश क्या होता है आर पार होती है। अब क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण आएगा, जो प्रकाश है इसकी जो किरण आ रहा है, मान लीजिए इधर से जो प्रकाश की किरण यहाँ तक आ रहा है, तो प्रकाश के प्रावधन के मतलब जो होता है उसमें क्या होता है कि प्रकाश के प्रावधन जो है सीधा निकल जाता है, क्या होता है सीधा निकलता है, या जितना डिग्री से आता है उतना डिग्री एंगल में घूम जाता है, ये प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, क्या होता है
कब होगा? ये जो वस्तु है क्या अपारदर्शी वस्तु नहीं है बल्कि क्या पारदर्शी वस्तु है, जिससे क्या तो प्रकाश की किरणें जो है आर पार हो पाती है। ठीक है, अब देखना क्या है, ये जो अब यहाँ से गुजरने का सीधा निकलना चाहिए, लंब से मतलब सीधा निकलना चाहिए, लेकिन लंब से सीधा नहीं, इधर जो है इधर से इधर सीधा नहीं निकलेगा, बल्कि सीधा नहीं निकलेगा, सीधा जो है नहीं निकला, तो सीधा जो नहीं निकलेगा ना, अब क्या होगा, सीधा ना निकल के जो है क्या इसका दिशा में क्या परिवर्तन होता है, दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये जो है दिशा में परिवर्तन होकर जो है क्या इधर से लाके जो है इधर से क्या होगा, इस जो लंब है इस लंब के बिंदु पर क्या टकराएगा। ठीक है, तो सीधा निकलना चाहिए, सीधा नहीं निकला बल्कि लंब जो है उसके बिंदु पर टकराया, फिर क्या होगा, इससे टकरा कर जो है अब क्या हुआ, ये सीधा निकलना चाहिए था, सीधा नहीं निकला, तो दिशा में क्या हुआ, एक तरह का दिशा में क्या परिवर्तन हुआ, तो इसी दिशा के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी दिशा के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब जो है इधर से जब ये आया तो ये सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, ये भी सीधा नहीं निकला बल्कि क्या हुआ, ये जो है अभिलंब से क्या, अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगा, जो अभिलंब होता है अभिलंब से पास नहीं जाएगा बल्कि क्या अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का क्या अपवर्तन है। ठीक है, प्रकाश का क्या ये अपवर्तन है। तो एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन को, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का जो अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे भी जाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश के जो अपवर्तन है आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्या प्रकाश की जो किरणें होते हैं, प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी मतलब प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी जो माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने की दिशा, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से जब क्या दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा, एक पारदर्शी माध्यम से जब क्या जाएगा दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर क्या होगा, उसके दिशा में जो परिवर्तन होगा, क्या होगा, दिशा में जो क्या होगा परिवर्तन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो दिशा में परिवर्तन उसके प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। और ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो क्या, आगे चलते हैं, तो भिन्न भिन्न, ठीक है, यहाँ जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, क्या है यहाँ ऑप्शन जो है क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, राशि न भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न माध्यम में। ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की जो चाल अलग अलग होती है, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या अलग अलग होती है, यहाँ बीच में हाइफन होगा। ठीक है, क्या है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है इससे बिल्कुल क्या अलग अलग होती है। सभी माध्यम में, इससे पहले बता दें कि सभी माध्यम में पहले बता चुके हैं कि सभी माध्यम में प्रकाश की चाल एक जैसा नहीं होती है, कांच में अलग होगा, पानी में अलग होगा, तारपीन में अलग होगा, जिससे हम क्या बोले पूरे अपवर्तन परे, तो अपवर्तन में अलग होती है, तो प्रकाश की चाल भी क्या होगा, सभी वस्तुओं में अलग अलग होगी, सभी वस्तुओं में एक जैसा नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल होगा। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, जब निर्वात मतलब समझता है कि जब क्या हो, वायु को रोकने वाला कोई ना हो। ठीक है, वायु को रोकने वाला कोई ना, हवा वगैरह जो कुछ धूलकण वगैरह कुछ ना हो, तो निर्वात में देखेंगे तो प्रकाश की चाल कितना, जो हमारा कितना होगा, इकाई दाही सैकड़े हजार दशा लाख 3 लाख जो है किलोमीटर क्या होगा पर आवर्स होगा। ठीक है, ये बताए कि 3 लाख किलोमीटर पर आवर्स होगा। इसी वजह मिनट में देखिए, मीटर में देखिए तो कितना 3 इंटू कितना हो गया 10 के बाद कितना होगा, हाथ में आर जो है मीटर क्या होगा पर सेकंड होगा। ठीक है, इसको मिनट में देखेंगे तो 3 इंटू 10 के बाद 8 मीटर पर सेकंड होगा, और जब हम किलोमीटर में देखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर क्या होगा पर आवर्स होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यदि मीटर में दिया रहा है तो क्या 3 इंटू 10 के बाद 8 लगाना है, और ये किलोमीटर में दिया रहा है तो कितना 3 लाख किलोमीटर पर आवर्स लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे टॉपिक में। तो जो वायु है, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, थोड़ा सा इसमें कम होता है, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, ठीक है 2 लाख कितना 99,000 जो है इतना होती है, इतना किलोमीटर पर आवर्स होती है। यदि क्या है वायु रहे, जब प्रकाश की चाल किरण आ रहा है, ठीक प्रकाश की किरणें आ रहा है, उसमें वायु, ठीक है उससे वायुमंडल में वायु रहे तो क्या थोड़ा सा सिर्फ कम हो जाता है, नहीं तो लगभग हम लोग उतना ही मान सकते हैं। तो अगला जो है पानी में प्रकाश की चाल, जो पानी होते हैं पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पानी में प्रकाश की जो चाल होती है उसमें बताना है। तो पानी होते पानी में प्रकाश की चाल होती है, पानी में प्रकाश की चाल होती है कितना, जो है इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, ठीक है 2,25,000 जो है किलोमीटर पर आवर्स होती है। पानी में प्रकाश की चाल कितना 2,25,000 किलोमीटर पर आवर्स होती है। ठीक है, ये जो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह जो जितने बता रहा हूँ मैं अभी, जो जितना दिख रहा है क्या पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है, या किसी वस्तु में प्रकाश की चाल या किसी वस्तु का अपवर्तन होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को समान रूप से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव जितना मार्क्स का 50 मार्क्स का पूछे जाएंगे तो 50% का, और जो है और सब्जेक्टिव भी हमें क्या 50% का ही पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव भूमि के क्या इसको नजरअंदाज कर देना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसा गलती हमें कभी करना ही नहीं है। तो चैप्टर यदि समझते हैं, तो यदि हम चैप्टर किसी भी चैप्टर को समझते हैं, ठीक है अच्छी तरह से यदि समझते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा 90% से ऊपर जो है आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, आप यदि चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। किसी और क्लास में, किसी और की क्लास में, किसी और की वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी क्लास में देखते हैं तो 90% से ऊपर जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा, और 100 से 100% जो सब्जेक्ट होगा आपसे बिल्कुल क्या हो जाए, आप लोगों से ही मतलब जो बात रहा सब्जेक्ट क्वेश्चन की ओर, तो 100% सब्जेक्ट क्वेश्चन आपसे ही सॉल्व हो जाएगा यदि आप चैप्टर को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है,
तो आइए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे जो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो बताइए कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होती है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, ठीक है, सॉरी, पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर क्या होता है, पर आवर्स होती है, ठीक है, क्या होता है, पर आवर्स होती है। आगे है कि कांच में प्रकाश की चाल, जो कांच होती है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है। कांच में जो सॉरी कांच में क्या होगा, यहाँ जो चांद बिंदु हो गया, कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है, कांच में जो प्रकाश की चाल कितना है 2,00,000 किलोमीटर पर आवर्स होती है, ठीक है। 2,00,000 किलोमीटर क्या पर आवर्स होती है, किसमें, कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर क्या पर आवर्स हो गया, यानी 1 घंटा में 2,00,000 किलोमीटर क्या होगा, तय करेगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, तो यहाँ बताया गया सरल माध्यम और विरल माध्यम दो चीज मिलेगा, ठीक है। जो है सरल माध्यम या सघन माध्यम, ठीक है। जो सरल माध्यम होता है या सघन माध्यम में कोई बोलते हैं, सघन माध्यम या सरल माध्यम। तो सरल माध्यम या विरल माध्यम जो है, दो टॉपिक यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो जान लेते हैं कि सरल माध्यम आखिर क्या होते हैं और विरल माध्यम आखिर में क्या होती है। हालांकि जो सरल माध्यम और विरल माध्यम एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट सरल माध्यम और विरल माध्यम को जानना जरूरी है। यदि हम इसको नहीं जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं या इसके बारे में ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, तो हमें क्या होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या हमसे नहीं बनेगा, या बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव का डेफिनेशन होगा जो हमें याद नहीं हो पाएगा, जिसको हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं सरल माध्यम क्या होते हैं। तो जिस वस्तु की तुलना में यदि मान के चलो दो वस्तु है, जिस वस्तु की तुलना में क्या था, प्रकाश की चाल कम होती है। दोनों वस्तु की तुलना में, दो वस्तु है, दो वस्तु की तुलना में जिस वस्तु में प्रकाश की चाल क्या कम होती है, वह उस वस्तु का सरल माध्यम कहलाएगा, यानी सघन माध्यम होगा, ठीक है। वह जो है उस वस्तु का सघन माध्यम कहलाएगा। वही बोला है, सेम फिर क्या बोला है, दो वस्तु की तुलना में, यदि बोलोगे दो वस्तु है उसकी तुलना में जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिसमें क्या प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या विरल माध्यम होगा। क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा। तो इस प्रकार जो सरल माध्यम और विरल माध्यम के बारे में आप जान चुके हैं। सरल माध्यम क्या हो गया, तो जिस वस्तु की तुलना में प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होगा। जिस दो वस्तु है उसकी तुलना में, जिसकी तुलना में प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा, और उसका होगा सरल माध्यम हो गया। और जिसकी तुलना में क्या हुआ, जिसका मान क्या ज्यादा हुआ, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा अधिक होती है, ज्यादा होती है, वो क्या विरल माध्यम होगा, ठीक है। तो समझ चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं आगे जो है टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है, तो अपतन बिंदु, ठीक है, क्या होती है, जो अपतन बिंदु क्या होती है। तो अपतन बिंदु के बारे में जानने से पहले हमें क्या होना पड़ेगा, एक छोटा सा चित्र देखना पड़ेगा। अपतन बिंदु, अपतित किरण, जो इसके बारे में सबसे पहले हमें छोटा सा एक चित्र देखना पड़ेगा। तो चित्र को देखते हैं। तो चित्र को देखने से पहले हमें क्या होता है, यहाँ जो है जूम कर लेते हैं। मान लो कि कोई है पारदर्शी पदार्थ है, और इसमें जो है एक ही जो लम्ब डाले हैं, कितना, एक लम्ब डाले हैं। ये जो वस्तु है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार प्रकाश गुजरेगा। पारदर्शी का मतलब क्या था, प्रकाश की जो किरण होगा आर पार होगा, इस पार से उस पार होंगे, ठीक है। पारदर्शी वस्तु है। अब क्या होगा, जो किरण आएंगे इसमें, जो भी किरण इसमें आएंगे, जो किरण मतलब आधे पतित होगा, जैसे कोई किरण इसमें आएंगे, तो इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आने वाला जो किरण होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण बोलेंगे। और ये जो लम्ब डाला गया है इसको हम लोग क्या अभिलंब तो बोलते हैं। ये क्या डाला है, ये जो हम लोग को पहले से डाला हुआ क्या, एक अभिलंब है। क्या डाला है, अभिलंब है। अब क्या होता है, प्रकाश की जो है दिशा में परिवर्तन होगा। ये वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है, तो क्या होगा, पारदर्शी वस्तु में जो क्या होगा, इससे प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होगा। अब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होने से क्या होगा, ये जो है मतलब सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधा जो है ये नहीं निकलेगा, बल्कि क्या होगा, सीधा ना निकल के जो है ये प्रकाश की किरण क्या होगा, इधर से होगा जो है इस दिशा में निकल जाएगा। हालांकि मिलना चाहिए क्या, यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ना मिले, क्या होगा, प्रकाश की दिशा में क्या थोड़ा सा क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसे हम लोग प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, या अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो है क्या आपतित किरण, हम लोग का क्या हुआ, आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये जो किरण होगा अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित। तो ऊपर जो हम लोग क्या होगा, आपतित किरण हो गया, नीचे जो हम लोग क्या अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। क्या किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। अब जो हम लोग जानते हैं, ये जो है पारदर्शी पदार्थ यानी कांच है, और यह जो मेरा क्या हुआ, अभिलंब हुआ। क्या हुआ, अभिलंब हुआ, ठीक है। तो जान लिया अपतन किरण। अब जो है इसमें जानेंगे अपतन बिंदु के बारे में। अपतन बिंदु, ठीक है, कौन सा बिंदु, अपतन बिंदु। यहाँ कह रहा है अपतन बिंदु के बारे में। अपतन बिंदु, जिस बिंदु पर जो है आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को, किस बोले, दिए हुए माध्यम को अलग करने वाले सतह से टकराती है। जब क्या रही है, सतह से टकराएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अपतन बिंदु कहते हैं। यदि हम चित्र में देखेंगे, देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि मेरा क्या है, कांच है, इसमें यदि अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण जो है क्या होगा, जो बिंदु हुआ,
इस बिंदु पर टकराया, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सॉरी हाँ अपतन बिंदु बोलेंगे। जिस बिंदु पर जो है अपतन किरण बोला, अपतन किरण यानी ये वाला किरण द्वितीय माध्यम को, द्वितीय माध्यम मेरा ये है, द्वितीय माध्यम को जो है अलग करने वाली सतह, द्वितीय माध्यम को अलग करने वाली सतह होता है, सतह से टकराती है। जिस बिंदु पर टकराएगा, इस बिंदु पर टकरा रहा है, उसे हम लोग क्या अपतन बिंदु कहेंगे, क्या बोलेंगे उसे, अपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। तो अभिलंब, ठीक है, अभिलंब के बारे में आप जान ही चुके हैं, अभिलंब क्या होता है, यहाँ दिख ही रहा है। किसी सतह से बोला, किसी सतह से जो किसी सतह होता है, किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए जो लंब होता है, किसी सतह से किसी बिंदु पर जो खींचा हुआ लंब होता है, उसे लंब को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। एक चित्र में देखेंगे तो मेरा ये जो है क्या काच हो गया, ठीक है, इस पर जो कि इस बिंदु से जो इस बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है, उस बिंदु से इस बिंदु पर जो खींचा हुआ लंब हुआ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब, क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, इसी के साथ जो है अपवर्तित किरण, कौन सा किरण, अपवर्तित किरण, तो बोला है दूसरे माध्यम में, ठीक है, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाते हुए जो है प्रकाश, दूसरे माध्यम में जाते हुए प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में यदि मेरा चित्र है, ठीक है, ये कांच है, तो ये मेरा अभिलंब हो गया, तो इधर से आते हुए, ठीक है, नहीं बल्कि ये बिंदु से टकराने के बाद, बिंदु से टकराने के बाद जो है मूर्ति हुई जाएगा, थोड़ा मूर्ख के दिशा में परिवर्तन करेगा, यानी इधर से जो आएगा, रिटर्न जो आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे। ये हो गया मेरा क्या, अपवर्तित किरण, ये मेरा क्या, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण हो गया ये प्यारे बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन हो गया अपवर्तित किरण हो गया। कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, अपतन कोण, कौन सा कोण, अभी पढ़ेंगे हम लोग अपतन कोण के बारे में। कौन सा कोण के बारे में, अपतन कोण। बोला है अपवर्तित किरण अपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, बोला है अपवर्तित किरण अपतन बिंदु पर खींचे गए जो क्या, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, इससे जो क्या कोण बनती है, उसी कोण का नाम क्या है, अपतन कोण। क्या बोलते हैं, अपतन कोण। देखिए अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण बोला है, तो ये मेरा यदि हम देखेंगे, ये चित्र हमें बार बार लेना पड़ता है, ये अभिलंब हो गया, तो कह रहा है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। अपतन बिंदु, अपतन बिंदु, अपतन बिंदु मेरा कौन सा हो गया, यह अपतन बिंदु हो गया, ठीक है। पर खींचे गए जो होता है, अपतन बिंदु पर खींचे गए जो क्या होगा, अभिलंब से खींचे गए जो अभिलंब, ये मेरा खींचा गया क्या होगा, अभिलंब हो गया, से जो कोण बनती है, इससे कोण कोण बना, ये वाला कोण बना, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अपतन कोण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपतन कोण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसी कोण का नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसी कोण का नाम है अपतन कोण। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, अपवर्तन कोण, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। तो प्यारे बच्चों अपवर्तन कोण में कि क्या अपवर्तित किरण अपतन बिंदु, ठीक है, ये हम देखेंगे चित्र में, तो चित्र हम यहाँ देख एक बार बना लेते हैं, आगे जो इस चित्र को हम बार बार बनाना पड़ता है। बोला अपवर्तित किरण, यानी इस किरण को लेने की आवश्यकता नहीं है, ले भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपवर्तित किरण ये बढ़ गया, तो अपवर्तित किरण अपतन बिंदु, ठीक है, पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, इससे और इससे जो कोण बना, इसी कोण का नाम क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी कह सकते हैं इस पर जो कोण बना, इस पर से क्या जो कोण बना, उसे हम लोग क्या अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो कोण बना क्या होगा, उसे हम लोग क्या होता है, अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश की जो है, प्रकाश की जो किरण होता है वायु से, ठीक है, बोला यहाँ क्या क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए देख लेते एक बार चित्र को। प्रकाश की किरण वायु से काश में, इधर हम लोग का क्या वायु है, जब वायु से क्या होगा, काश में जाने पर, वायु से यानी इधर वायु से आया, कहाँ जाने पर, वायु से कहाँ जाने पर, कांच में जाने पर। ठीक है, कलर चेंज करते हो अगर अच्छा नहीं लगा, वायु मेरा इधर है, ठीक है, वायु से कहाँ जाने पर, ये वायु से आया, वायु से कहाँ प्रवेश करने पर, कांच में प्रवेश करने पर, कहाँ करने पर, कांच में प्रवेश करने पर, ठीक है, कांच में जाने पर अभिलंब से जो है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, जो अभिलंब है, अभिलंब के पास ही, अभिलंब जो है इस दिशा में ही मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, मतलब अभिलंब के थोड़ा पास की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। दूसरा कथन में कहा गया है, दूसरा में फिर से होगा हम लोग का, दूसरा कथन में दूसरा में प्रकाश की जो किरण होता है, कांच से वायु में जाने पर, अभी कांच है, यहाँ मेरा क्या है, कांच है, ये कांच से जो है किस में जाएगा, वायु, वायु मेरा इधर है, कांच से दिखा जाए वायु में, ठीक है, वायु में जाने पर अभिलंब से जो है दूर हट जाता है। अभिलंब मेरा यहाँ है, इससे क्या होगा, बार बार वो क्या ज्यादा से ज्यादा दूर हटेगा। ठीक है, क्या होगा, दूर हटेगा। कहाँ से कहाँ जाने पर, प्रकाश की जो किरण होता है, कांच से कहाँ जाने पर, वायु में जाने पर, ठीक है, कांच से कहाँ जाने पर, वायु में जाने पर जो अभिलंब होता है, अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। जो अभिलंब होता है कहाँ रहेगा, अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से पास नहीं बल्कि जो है अभिलंब से कहाँ जाता है, दूर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, और हम लोग का
तो यहाँ से जो है आगे की क्लास हम लोग जो है नेक्स्ट डे करेंगे। यहाँ से जो आपको जो है नोट्स और टाइपिंग आपको नहीं बना है। देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ जो है नोट्स और जो टाइपिंग होता है, ठीक है, नोट्स करना होता है, उसके साथ जो है टाइपिंग भी करना होता है। और जो है सारा यहाँ जो हम बनाते हैं आपको जो नोट्स या आपके लिए जो क्लास लाते हैं, यहाँ सभी के सभी, ठीक है, जितने सारे मतलब अभी हम प्रकाश के जो अबोधन पढ़ते हैं, तो इससे जितने सारे संबंधित है, इससे जितने सारे टॉपिक है, इससे जितने सवाल पूछे जा सकते हैं, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना इस चैप्टर में शामिल होते हैं, तो सभी के सभी हम शामिल करते हैं। इसके लिए मुझे क्या होता है, और 2-3 राइटर का बुक पढ़नी पड़ती है, 2-3 किताब का मतलब क्या राइटर जो है उसका किताब को टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ही इस तरह का जो क्लास आपको, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये क्लास आप लोगों के सामने आता है, यह क्लास भले आप लोग के लिए आधा घंटे के लिए आए, तो इसके पीछे जो है आधा घंटे से जो है लगभग जो है 4 से 5 घंटा जो है और एक्स्ट्रा जो है मेहनत की आवश्यकता होती है। उस किताब का, उस चैप्टर को पढ़ना, उससे मेन टॉपिक को निकालना, महत्वपूर्ण टॉपिक को सॉर्ट करना, अपनी भाषा में लाना, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको टॉपिक को चुनना और आप लोग के बीच में लाना। इसके लिए बहुत ही क्या मेहनत होती है, ठीक है, बहुत ही समय लगता है। भले कि जो है आप लोग के सामने जो क्लास आते हैं बहुत ही मतलब क्या आधा घंटा या पौने घंटे का जो क्लास आता है बहुत ही मतलब कम समय के लिए आता है, लेकिन इसके पीछे जो बहुत ही समय लगता है, जिस कारण से जो है ये क्लास जो है आगे का जो है, ठीक है, जो टॉपिक बच गया है, आगे का जो भी मतलब महत्वपूर्ण जो बिंदु बच गया है, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास यानी जो पार्ट 2 हम लोग का पार्ट जो है 2 में करेंगे, ठीक है। पार्ट जो है 1 में हम लोग इतना ही रह देते हैं, इसके बाद जो है पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। और जो है यह चैप्टर से आपका जो है पार्ट 3 भी पढ़ने को मिलेगा। पार्ट 3 में सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा, पार्ट 3 में जितने सारे इस चैप्टर से पूछने लायक सवाल होंगे, वह जो सवाल आपको जो है पार्ट 3 में वीडियो ही मिलेगा, पार्ट 3 वीडियो में ही मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वो पार्ट 3 वीडियो में ही मिलेगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपको टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है ये क्लास करते हैं हम लोग समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एंड जय भारत।